स्वच्छ और सुंदर भीलवाड़ा को लेकर नगर विकास ने अनूठा कार्य करते हुए प्रदेश का पहला प्लास्टिक कचरे से इको फ्रेंडली पार्क बनाया जा रहा है, जिसमें प्लास्टिक बोतल के कचरे से टाइल्स, ट्री गार्ड के साथ ही पार्क में टॉयलेट और फुटपाथ का भी निर्माण किया जा रहा है। भीलवाड़ा शहर में नगर विकास न्यास द्वारा माइनिंग ऑफिस के सामने शिवाजी गार्डन में नगर विकास न्यास द्वारा प्लास्टिक वेस्ट से एक इको फ्रेंडली पार्क का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें प्लास्टिक वेस्ट से पार्क में फुटपाथ, टाइल्स, टॉयलेट के साथ ही ट्री गार्ड बनाए जा रहे हैं। ये पार्क सुंदरता के साथ ही पर्यावरण संरक्षण का भी एक अनूठा उदाहरण है। जिला कलेक्टर नमित मेहता ने कहा कि हमने नवाचार के रूप में जो प्लास्टिक वेस्ट है उसे बनी हुई वस्तुओं का उपयोग करते हुए एक पार्क बनाया है। इस पार्क में ट्री गार्ड ऐसे प्लास्टिक से बने हुए हैं जो प्लास्टिक पॉलीथीन रैपर को कंप्रेस करके बनाए गए हैं। इसके साथ पार्क में रेलिंग, बेंच भी बनाए जा रहे हैं। हमारा उद्देश्य यह है कि ऐसा पार्क बने जो लोगों को संदेश दे कि प्लास्टिक को रीयूज़ करके पर्यावरण को बचाया जा सकता है। नगर विकास न्यास सचिव ललित गोयल ने कहा कि प्लास्टिक वेस्ट को नष्ट होने में सालों लग जाते हैं, जिनको लेकर एक पार्क विकसित किया गया है। इसके लिए हमने स्कूल के बच्चों में प्रतियोगिता भी करवाई, जिनमें बच्चों ने प्लास्टिक वेस्ट से इको फ्रेंडली वस्तुएं बनाई थी। उसको भी इस पार्क में लगाया जाएगा। देखिए, अभी एक नवाचार के रूप में हमने ये कोशिश की है कि जो इको फ्रेंडली मटेरियल्स है या जो रीयूजेबल प्लास्टिक है, रिसाइकल्ड प्लास्टिक है, उससे बनी हुई चीज़ों का उपयोग करें। तो इसको देखते हुए अभी हमने एक जो हमारे ट्री गार्ड्स है वो हमने ऐसे प्लास्टिक के बने हुए लिए हैं जो बिल्कुल प्योरली रिसाइकल्ड वेस्ट जो अपना होता है, जो रैपर्स है, प्लास्टिक पॉलीथीन है, उससे जो उसको कंप्रेस करके ट्री गार्ड्स बनाए गए और उसी मटेरियल के हम पार्क्स के अंदर भी रेलिंग्स है और बेंचेस है वो भी हम प्रोक्योर कर रहे हैं। और एक पार्क हम यूआईटी के माध्यम से ऐसा विकसित करना चाहते हैं जो केवल मात्र उसके अंदर जितने भी आइटम लगे वो सारे, जैसे ब्रिक्स भी है तो वो इको ब्रिक हो, रिसाइकल्ड प्लास्टिक की ब्रिक्स भी हम यूज़ करें, रिसाइकल्ड प्लास्टिक की बेंचेस हो और दूसरी चीज़ें जो होती है वो भी उसी से लगी हो, ट्री गार्ड्स हो, तो शेड के जो आइटम्स है वो भी उसी से हो। तो एक प्रकार से लोगों में एक मैसेज भी जाए कि हम जो प्लास्टिक है उसको रीयूज़ करके पर्यावरण को भी बचाते हैं और कई प्रोडक्टिव आइटम्स हम रीयूजेबल प्लास्टिक से बना सकते हैं। यहाँ पे हमने पर्यावरण को लेके हमारा यहाँ पे जीएसटी ऑफिस के सामने एक हमारा यूआईटी का पार्क है। वहाँ पे हमने जो हमारे प्लास्टिक वेस्ट या अन्य वेस्ट मटेरियल होते हैं जो कि डिकम्पोज होने में सालों या वर्षों लगा देते हैं, उनको लेके हमने एक पूरा पार्क विकसित करा है जहाँ पे उसकी अलग तरीके से, जैसे प्लास्टिक का उसको कंप्रेस करके उसको बोतलों में डाल के पौधे बनाना, गमले बनाना, ऐसे ऐसे हमने एक कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज कराया है जहाँ स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चों ने ऐसे ही कोई इन्वायरमेंट फ्रेंडली अगर उन्होंने कोई चीज़ करी है जिससे पर्यावरण को फायदा हो रहा है तो उनके जो अलग अलग आइटम्स बनाए हैं उसको भी हम अलग से स्पेस देंगे पार्क में वहाँ लगाने के लिए, ताकि पूरे शहर को पता लगे कि हाँ, अलग अलग संस्थाओं द्वारा, बच्चों द्वारा क्या क्या नए इनोवेटिव कार्य इस चीज़ में हो रहे हैं। वहीं पार्क बना रहे ठेकेदार राहुल डाड ने कहा कि माइनिंग ऑफिस के बाहर एक इको फ्रेंडली पार्क बनाया जा रहा है, जिसमें 32 लाख रुपए की लागत से फुटपाथ के साथ ही अन्य कार्य किए जा रहे हैं। इसमें इको फ्रेंडली टाइल्स, डस्टबिन, बेंच, टॉयलेट और गमले बनाकर लगाए जाएंगे। इनको प्लास्टिक वेस्ट से बनाया जाएगा। नगर विकास न्यास के अध्यक्ष पद नमित मेहता जी का एक सपना था कि भीलवाड़ा में एक ऐसा पार्क बने जो इको फ्रेंडली पार्क हो, जहाँ किसी भी तरह का कोई भी प्रदूषण नहीं हो। और उन्होंने जो जगह निर्धारित की है वो माइनिंग ऑफिस के बाहर अपने इसमें पोल्यूशन बोर्ड के ऑफिस के सामने एक खंडर गार्डन पड़ा था, वो जगह उन्होंने स्वयं ने देखी और उसमें उन्होंने डेवलपमेंट का जिम्मा उठाया। नगर विकास न्यास के अधिकारी उसका एस्टीमेट बना के उसमें कार्यकारी एजेंसी मेरी कंपनी मैसर श्यामलाल डाड को ये टेंडर मिला है। इस पर 32 लाख रुपए की लागत से सर्वप्रथम हम लोग कर्ब स्टोन और सीसीपीसीसी का फुटपाथ बना रहे हैं। उस पार्क में करीब आपको देखने को मिलेगा, भीलवाड़ा में ऐसा कोई पार्क नहीं होगा जिसमें इतने सारे नीम के पौधे हो। उस पार्क में सर्वाधिक करीब 800 से 900 नीम के पौधे हैं। हम लोग उसमें इको फ्रेंडली टाइल लगाएंगे, इको फ्रेंडली डस्टबिन लगाएंगे, इको फ्रेंडली बेंच लगाएंगे और इको फ्रेंडली टॉयलेट लगाएंगे। उससे किसी भी प्रकार का कोई भी हम लोग जो उसमें मटेरियल यूज ले रहे हैं वो रिसाइकिल्ड मटेरियल है। जो प्लास्टिक की बोतल्स वगैरह होती है उनको रिसाइकिल करके एक शीट बनाई जाती है, उसी शीट को गला करके वो टाइल्स, डस्टबिन
बनाए जाते हैं। वो डस्टबिन देखने में बहुत सुंदर और अच्छे लगते हैं। इस तरह का कार्य राजस्थान में भीलवाड़ा पहला जिला होगा जहां इस तरह का कार्य किया जा रहा है। उसमें जो गमले बनेंगे, ट्री गार्डन बनेंगे, गमले बनेंगे, हमको इसमें करीब 700 गमले लगाने हैं उसमें। वो बिल्कुल रिसाइकिल यूज प्लास्टिक मटेरियल से, उसके फोटोग्राफ हम लोग आपको अवेलेबल करवा देंगे अभी। वो रिसाइकिल्ड मटेरियल से ही गमले बनेंगे, उसी से वो बेंच बनेगी, उसी से वो टाइल्स बनेगी और उसी से ही वो एक टॉयलेट ब्लॉक बनेगा जिसमें एक लेडीज टॉयलेट होगा और एक जेंट्स टॉयलेट होगा, ताकि घूमने वाला आदमी वहाँ शौच अगर किसी को कोई भी अगर उसको तकलीफ हो तो वहाँ जाके वो अपना नित्य क्रियाक्रम कर सकता है। पत्थर से भी ज़्यादा मजबूत है। मैं आपको ये कह सकता हूँ कि मैंने तो अभी तक कोई कार्य ऐसा नहीं किया है, मेरे को फर्स्ट कार्य करने का मौका मिला है, लेकिन मजबूती तो अगर आप जेसीबी लगा के किसी अगर पत्थर को तोड़ोगे तो वो भी टूट जाएगा। मजबूती में काफ़ी यूजेबल है, ऐसी बात है, दिखने में काफ़ी सुंदर है। एक भीलवाड़ा की शान के रूप में राजस्थान में पहला ऐसा जीएसटी गार्डन होगा जो अपनी एक अलग ही अपना रूप बिखेरेगा। प्लास्टिक वेस्ट से जिस तरह यह इको पार्क बनाया जा रहा है, उसी तरह अगर अन्य जिलों में ऐसे ही निर्माण किए गए तो कचरा निस्तारण की समस्या में काफ़ी सुधार हो जाएगा।